प्रेसिडेंट पुतिन से, सुपर पावरफुल ट्रंप से, सन की किम से शी जिनपिंग को एक बात अलग बनाती थी। वो ये कि जिनपिंग के पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार नहीं था। चीनी तानाशाह इस बात की कसक पाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। चाइनीज एक्टिविस्ट ने खुलासा किया है कि जिनपिंग ने परमाणु हथियार इस्तेमाल के सभी अधिकार हथिया लिए हैं। ऐसे में सन की मार्शल के हाथ एटमी ट्रिगर आने से क्या हो सकता है? क्या अमेरिका से युद्ध के तनाव में जिनपिंग दुनिया दहलाने का मंसूबा पाल बैठे हैं? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जिनपिंग ने राष्ट्रपति का मुखौटा उतार फेंका। चाइनीज मार्शल की तानाशाही अब चरम पर है। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एटम बमों के इस्तेमाल का भी अधिकार हथिया लिया। परमाणु हमले के नियम भी बदल डाले। ड्रैगन आर्मी पर फुल कंट्रोल। हर हथियार का ट्रिगर जिनपिंग कुछ बड़ा करने की फिराक में है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो चीन ने परमाणु पॉलिसी चेंज कर दी? क्यों जिनपिंग एटम बम का बटन लेकर घूमने लगे? तो जान लीजिए, ड्रैगन डर गया है। ड्रैगन को एटमी हमले का खौफ खाए जा रहा है। वो भी एक दो नहीं, 3 देशों के परमाणु हथियारों ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। चीन जिन 3 देशों के एटम बम से जिनपिंग की जान सूख रही है वो है अमेरिका, रूस और भारत। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार चीन की सरहद पर मौजूद है। रूस के एटमी हथियार चीन के बॉर्डर के बेहद करीब है। जबकि भारत को युद्ध के लिए भड़काकर चीन एटमी युद्ध की साजिश रच रहा है। लेकिन जिनपिंग ने एटम बम पर अधिकार रूसी राष्ट्रपति के एक बयान के फौरन बाद लिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस पर किसी भी मिसाइल अटैक के बदले एटम बम से पलटवार की धमकी दी थी। पुतिन को इस हमले का ऑर्डर देने में जितना देर लगेगी, एटम बम धमाका उससे भी कम वक्त में हो जाएगा। लेकिन जिनपिंग के साथ ऐसा नहीं है। चीन में एटमी हथियार के इस्तेमाल की बहुत लंबी प्रक्रिया है। चीन में सभी अहम फैसले, सभी अधिकार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के पास होते हैं और बगैर पोलित ब्यूरो की मंजूरी में चीन में परमाणु अधिकारों का या यूं कह लें कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 24 पोलित ब्यूरो के सदस्यों के सर्वसम्मति के बिना एटम बम का इस्तेमाल तो छोड़िए, उसका टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। जिनपिंग ने इस सारे कायदे को बदल दिया। हाल ही में एक वाकये के बाद से शी जिनपिंग के दिमाग में यह बात घर कर गई कि परमाणु युद्ध के हालात बनने पर जब तक वो एटम बम इस्तेमाल करने की इजाजत लेंगे तब तक कोई भी उन्हें उड़ा कर रख देगा। दरअसल चाइनीज रॉकेट फोर्स ने कुछ दिन पहले एटमी मिसाइल टेस्ट की इजाजत मांगी थी। इस मिसाइल टेस्ट को मंजूरी मिलने में पूरे 27 दिन लगे। पोलित ब्यूरो के सदस्यों को बीजिंग में जुटने में ही 17 दिन गुजर गए। 10 दिन तक बैठक के बाद न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्ट की इजाजत मिली। ड्रैगन आर्मी के टॉप कमांडर्स जिनपिंग से इस दिक्कत का जिक्र हर मीटिंग में करने लगे। इस बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस जंगी बेड़े चीन के खिलाफ तैनात कर दिए। अमेरिका के 3 जंगी बेड़ों ने चीन को घेरा तो जिनपिंग सकपका गए। उन्होंने एटम बमों पर टॉप कमांडर्स से मिले मशवरे पर गौर किया। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु पॉलिसी चेंज करने का ऐलान किया। उन्होंने चीन से व्लादिवोस्तोक तनाव बढ़ने के बाद परमाणु धमाके की हुंकार भरी। अमेरिका और रूस चीन को अपनी परमाणु युद्ध नीति बदलने के साथ साथ भारत के एटम बम को लेकर भी उसे डराते रहते हैं और यही वजह है कि एलएसी के करीब अपना न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर चीन ने अपने डर को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया।
डरपोक तानाशाह खौफ में कितने दिन जीता। एटम बम के ट्रिगर हाथ में लेकर वो अब छोटे छोटे देशों को धमका रहा है। ताइवान वियतनाम की हस्ती मिटाने की धौंस दे रहा है। लेकिन जिनपिंग को अंदाजा भी नहीं परमाणु युद्ध का अंजाम क्या होगा। उनके एक एटम बम के बदले बेहिसाब बम फटेंगे। भलाई इसी में है कि एटम बमों के बटन से जिनपिंग अपना मनोरंजन करें और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।